मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हमारा जो मौजू है वो है ब्रेस्ट कैंसर। अक्सर जब डिस्कशन होती है, गुफ्तगू होती है, इस हवाले से बहुत सारी जो सवालात मेरे सामने आए कि इल्म नजूम के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है वक्त से पहले। तो इस हवाले से मैंने जब इसके ऊपर वर्क किया और जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये सामने चीज़ें आई कि दुनिया में कोई भी ऐसी साइंस अभी तक नहीं इजाद हुई, ये इन्वेंट नहीं कर सकी कि जैसे ही बच्चा पैदा हो वो बता सके कि इसको कौन सी बीमारी होगी और किस टाइम पर होगी। इसमें आप एक चीज़ का एतराज़ कर सकते हैं कि अगर मेडिकल साइंस को देखें तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये जो बच्चा बॉर्न हुआ है इसके पेरेंट्स को जो डिजीज़ है उनमें से कोई ना कोई डिजीज़ से हो सकती है। इस बात की चलें पॉसिबिलिटी को मान लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि किस टाइम पर डिजीज़ होगी। अगर डिजीज़ होगी तो वो कितनी सीवियर होगी, और अगर वो सीवियर होगी तो सर्जरी होगी, उससे इम्प्रूवमेंट होगी कि नहीं होगी, या इसको लॉन्ग टर्म डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। इसका सवाल का जवाब मेडिकल साइंस नहीं दे सकती। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स डायबिटिक है तो आपको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी आप डायबिटिक प्रोन है, आपके जीन्स में वो चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है। बच्चों में अक्सर देखा गया है, डिजीज़ रन करती है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं तो हॉरोस्कोप से ये चीज़ देखी जा सकती है, बताई जा सकती है। स्पेशली अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर तक बात करूं तो ऐसी ख़वातीन जिनके जो इस बीमारी का सामना करती हैं, उनके अगर जायचे कुछ मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ तो वो अगर उनको टाइम से पहले ये चीज़ बता दी जाती, उसकी प्रिकॉशंस, तो वो इस चीज़ से महफूज रह सकती थी। दूसरा कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो कैंसर प्रोन पेशेंट है कि इसको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके हवाले से आपके सामने वो एक पीरियड आ सकता है कि फ़लाँ पीरियड में ये डिज़ीज़ हो सकती है, और उसके हवाले से आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। कैंसर के अंदर देखा गया कि अगर ये अर्लियर स्टेजेस पर डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए, तो ये क्योरेबल है, ये क्योर हो सकता है। जैसे जैसे इसकी स्टेजेस गुजरती हैं तो फिर इसके क्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होंगी कि नंबर एक तो जायचे से हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई सवेयर डिजीज़, कोई कैंसर टाइप चीज़, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है। अगर हो सकती है तो फिर वो किस टाइम पीरियड में हो सकती है, यानी कि मिड एज में होगी, आगे ओल्ड एज में होगी, 30 से 40 के दरमियान होगी, 25 से 40 के दरमियान होगी, 55 साल में होगी, किस साल में होगी। तो ये चीज़ हम एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हैं। मैंने कुछ जायचे देखे और जब उनकी कैलकुलेशन की गई तो जब उनको डायग्नोज हुआ तो वही टाइम पीरियड था जो जायचे के अंदर इंडिकेट हो रहा था। तो इस चीज़ से मैं बहुत हैरान भी हुआ और मेरा मज़ीद इसके ऊपर जो मेरा रिसर्च वर्क है, वो मेरा रिसर्च वर्क भी इसके ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। तो जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं कि वो जैसे हॉरोस्कोप आए उसको कास्ट करें, कास्ट करने के बाद अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो ठीक है,
हम उसको पीरियड इंडिकेट कर सकते हैं कि फलां पीरियड से फलां तक ये डिजीज हो सकती है। इसकी हम जो अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं वो बता सकते हैं कि इसमें क्योर होगा नहीं होगा, अगर क्योर होगा तो किस परसेंटेज तक होगा, या आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, सर्जरी करवाने के बाद भी क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोज के लिए अगर जो सबसे ज़्यादा हमें मदद कर सकती है जो इलम है वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी एक बेहतरीन इलम है, बशर्ते आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करें, इसको समझें, इसके रूल रेगुलेशन को इसके मुताबिक अप्लाई करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा भी करेगी और इससे आप हेल्प ले सकेंगे। अपना ख्याल रखिए।